हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो हम बात करते हैं कि निफ्टी निफ्टी बैंक कहाँ पे ट्रेड करने वाला है। एंड उससे पहले आज हम देखेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड किया। आज हमने ट्रेड किया है बजाज फिनसर्व, जिसका टारगेट आ गया था। बजाज फाइनेंस, उसका भी टारगेट अचीव था। एंड हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज बुलिश साइड का था। ये तीनों ट्रेड मैंने कल वीडियो में कवर किए थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी हमने टारगेट अचीव किया। एंड लास्ट ट्रेड था हमारा टेक क्या, जिसको हमने एक स्कैल्प मारा था छोटा सा, उसका भी टारगेट अचीव था। एंड लास्ट में जाके हमने बजाज फाइनेंस में जाके हमने जरूर एक री एंट्री किया था जिस ट्रेड में, जिसमें हमने 5-6 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेके निकल गए, यानी कि 400-500 रुपए के स्टॉप लॉस लेके निकल गए। ठीक है ना, वो भी टाइम के इशू से, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि टाइम 3 बजे के आसपास का टाइम था, तब मैंने वो ट्रेड दिया था। मुझे ध्यान था कि 2 बज रहे होंगे, तो वो ऐसे करके हुआ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। किसने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इतना नीचे भी खुल सकता है, 1700-1600 पॉइंट डाउन। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और एक हमारे साथ सबसे अच्छी चीज हुई, जो HDFC बैंक का हमने जो कॉल लिया था। हालांकि हमने उसमें लॉस बुक किया, मगर देन उसमें हमने OTM का ट्रेड लिया था कि अभी हमने कल 1700 का हमने कल कॉल में भी ट्रेड किया था। उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करके हमने लास्ट में 1750 की OTM की ट्रेड को हमने होल्ड किया था। इसमें हमारा 5000 का लॉस था सिंगल लॉट पे, ज्यादा कोई लॉस नहीं था। अगर हमने उसका इन द मनी का ट्रेड ले लेता तो उसमें मेरा फिर 15-16 हजार रुपए का लॉस हो सकता था। चलो हम चलते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक में मुझे अभी और भी गिरावट दिख रही है। निफ्टी बैंक मुझे अभी 45,000 तक को टच करने वाला दिख रहा है। ठीक है ना, तो निफ्टी बैंक को कल प्लान कैसे करना है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर हम ट्रेड करेंगे ना, सबसे पहले तो ये अपने चार्ट के स्क्रीनशॉट लेके रखना, जो भी मैंने ट्रेड लाइन डाली हुई है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, इस लाइन को ब्रेक करता है ना, हम तब ट्रेड करेंगे। एक प्लान तो हमारा ये होगा, ठीक है ना। देन मार्केट अगर साइडवेज खुलता है, इसी रेंज में खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, तो हम इसको आने देंगे। यहाँ पे जो उसने ये रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है ना, यहाँ से हम शॉर्ट मारेंगे। ठीक है ना, ये हमारे लिए एक बेस्ट एंट्री होगा। अगर यहाँ से हम शॉर्ट मारते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला होना चाहिए, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला होना चाहिए। यानी कि ऑलमोस्ट हमारा कितना पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, 700-800 पॉइंट का टारगेट। ठीक है ना, अगर आप होल्ड करके बैठते हो आराम से पेशेंस के साथ। वरना अगर कुछ ज्यादा क्वांटिटी में करते हो, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, कॉल साइड में बिल्कुल भी नहीं जाना है। सबसे पहले तो ये बात सुनो, ठीक है ना। पुट साइड का ही हमें प्लान करना है, सिर्फ हमें एंट्री देखनी है, हमारे लिए बेस्ट एंट्री कहाँ पे रहेगी। ठीक है ना, मार्केट यहाँ कहीं पे भी खुलता है, यहाँ से एक अगर शॉर्ट कम में आपको दिखता है, यहाँ कहीं पे अगर आपको एक सिग्नल मिलता है यहाँ पे मार्केट का नीचे गिरने का, यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखता है, तब आप एक प्लान कर सकते हो, जिसमें आपका 46,000 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 400 पॉइंट का टारगेट मिल जाए, 46,000 के लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है ना, और स्टॉप लॉस ट्रेल होना जरूर चाहिए। ठीक है ना, अगर ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो कुछ क्वांटिटी आपकी यहाँ पे बुक हो जानी चाहिए। यहाँ से देन यहाँ पे होल्ड करने के बाद, या यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ा बहुत ऊपर जाके, फिर यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, उसके बाद हमारा टारगेट होना चाहिए 45,500 का। ठीक है ना, कॉल साइड का भी मेरा इसमें कोई ट्रेड का प्लान नहीं है ना, मैं अभी 46,500 के ऊपर मार्केट को जाता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है, निफ्टी 50। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी। तो निफ्टी में क्लोजिंग सही हुई है, सेम चीज मैंने जो आपको बताई। मार्केट अगर इस रेंज के आसपास खुलता है, अगर ये नीचे भी खुलता है ना, तो थोड़ा 1 मिनट देखना, 5 मिनट कैंडल किस तरीके में। और एक चीज यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये सपोर्ट भी है, लेकिन मार्केट यहाँ पे काफी बार रिजेक्शन लिया है। ठीक है ना, सपोर्ट बना के ऊपर गया है जैसा, तो इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तब हमारा ट्रेड प्लान होगा। टारगेट उसमें 21,250 का होना चाहिए, 250 पॉइंट का कुछ का टारगेट है। एंड मार्केट में अगर यहाँ से आपको पुल मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है, मार्केट यहाँ से गिरने के चांस है, इस लेवल से आके गिरता है, तो हम यहाँ से भी एक शॉर्ट का प्लान बनाएंगे। पुट साइड में हमें ट्रेड करना है, तो आपका फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, ये सपोर्ट वाला लेवल। ठीक है ना, देन उसको ब्रेक करते हैं, उसके बाद हमारा ये सेकंड टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, कॉल साइड का मैं अभी बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन में मेरे पास कॉल साइड के जरूर ट्रेड है। ठीक है ना, चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा बजाज फिंसर्व। तो बजाज फिंसर्व में हमको ट्रेड करना है 1580 के नीचे। 1580 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है ना, हमारा टारगेट होना चाहिए इसमें 1550 का। 1550 का आप इसमें टारगेट लगा के रखना, ठीक है ना, ये दिस वन लेवल। ठीक है ना, यानी कि आपका 30-40 पॉइंट का टारगेट होगा। कॉल साइड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना।
मार्केट अगर बाई चांस अगर ये ऊपर भी जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को भी मिलेगा 1600 लेवल के आसपास, दिस वन। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे करूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा। हाँ, दिस वन। ठीक है ना, तो मार्केट दिस इस वाले लेवल पे हम डाल देते हैं 1600 का लेवल पे। हाँ, दिस वन। ठीक है ना, तो मार्केट में अगर आपको यहाँ कहीं पे ओपन होते हुए दिखता है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अवॉइड करना। ठीक है ना, अवॉइड करना। अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर ये फिर ये यहाँ से अगर नीचे आता है ना, तो यहाँ पे आपको 7 गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। इसको शायद मैंने कंटिन्यूस, इसको मैंने यहाँ से कवर किया है, तो कंटिन्यूस अपने ट्रेंड में चल रहा है, काफी अच्छा ट्रेड है। हम 1700 के लेवल से इसको पकड़ के ट्रेड कर भी रहे हैं। ठीक है ना, तो कॉल साइड का इसमें कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है ना, और नीचे भी अगर ओपन होता है ना, इसके नीचे भी ओपन होता है, तो थोड़ा रुक जाना, कैंडल को क्लोज होने देना 5 मिनट की, 15 मिनट की। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखती है ना, तो आप उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा बजाज फिंसर्व। नेक्स्ट ट्रेड है गाइज हमारा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में सेम पैटर्न, 7250 का टारगेट है हमारा इसमें। इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूं मैं। ठीक है ना, नहीं सॉरी, 7280 का हमारा टारगेट है। अभी कितना चल रहा है, यानी कि 100 पॉइंट का हमारा ऑलमोस्ट टारगेट है। दिस वन नहीं, इसको इधर इधर कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, मार्केट अगर नीचे खुलता है, ठीक है ना, मार्केट नीचे खुलता है यहाँ कहीं पे, अगर आपको मिलता है इस लेवल को ब्रेक करता है, या फिर भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो पुट साइड का। अगर बाई चांस मार्केट इस लेवल के आसपास खुल जाता है, ठीक है ना, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, यहाँ से अगर आपको एक से करके रिजेक्शन लेता है, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे आपको एक शॉर्ट का या आपको रेड बियरिश कैंडल दिखता है, ठीक है ना, तो भी आप यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 100 पॉइंट का। या फर्स्ट टारगेट की अगर बात करूँ, तो अपना फर्स्ट टारगेट रख लेना 320 के आसपास। अगर यहाँ से कर रहे हो ना, यहाँ से एक आपको बड़ा मूव मिल जाएगा 320। सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए 3280 या 3250 का, सॉरी 7250 का, 7280 या 7250 का। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको पता होगा, कल मैंने इसको गोदरेज प्रॉपर्टीज को काफी डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया था। ठीक है ना, आपने देखा मार्केट इतना वीक होने के बाद भी अपने लेवल को सस्टेन कर पा रहा था, यानी कि ब्रेकआउट के पास था, उसके बाद भी इसने अपने लेवल को सस्टेन किया। तो हमारा इसमें टारगेट है गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2325, यानी कि 2330 के ऊपर निकलता है ना, तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, 2330 के ऊपर इस लेवल के आसपास निकलता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे। गेन आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है ना, 5 मिनट पे चार्ट पे लगा के देखना, या 1 मिनट पे भी लगा के देख सकते हो। 1 मिनट पे भी आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है ना, तब आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। 2400 का वैसे मेरा इसका टारगेट है, मगर आप ज्यादा बड़ा मत करना। 2326 पे, 2325 पे, 2335 पे आपको एंट्री करना है। तो 2370 का आप टारगेट रखना। फर्स्ट टारगेट आपका 2370, 2360 का। ठीक है ना, 2300 मैं 2360 पे डाल देता हूँ। ठीक है ना, ये 2360 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 2380 का होना चाहिए। थर्ड टारगेट आपका 2400 का होना चाहिए। देन और उसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट यहां से, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में करता हूं। मार्केट अगर ब्रेकआउट करके, ठीक है ना, ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन नहीं कर पाता, अगर ये फिर नीचे आता है, ठीक है ना, तब आप इसमें पुट साइड का प्लान कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मार्केट गैप अप हुआ या इधर भी खुला, या गैप अप खुल के अपने लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ से ये सीधे नीचे गिरता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिलती है। ठीक है ना, इस तरीके की एक रेड कैंडल दिख जाती है ना आपको, इस तरीके की रेड कैंडल दिख जाए, या इस तरीके की आपको एक डोजी कैंडल दिख जाए हैमर, ठीक है ना, तब आप इसमें एक सेल का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपका यही होने वाला है। ठीक है ना, 2280 का। ठीक है, तो दोनों साइड को, दोनों में आपको 40-40 पॉइंट के टारगेट, यानी कि आप आराम से कुछ भी नहीं तो आप 15 से 20 पॉइंट का तो आप इंटरडे में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 15-20 पॉइंट आपको आराम से 15 से 20 मिनट लगेंगे टारगेट आने में। ठीक है ना, मगर ध्यान रखना, ये जो मैंने लाइन डाली है ना, ये लेवल ब्रेक होकर नीचे आता है। ठीक है ना, ये जो लेवल ब्रेक होकर नीचे आता है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आता है, रेड कैंडल का सिग्नल देता है, तब आप इसमें पुट का प्लान बना सकते हो, वरना ये
कॉल साइड के लिए है, और ये मेरा टॉप 2 में रहने वाला है। और बजाज फिंसा एंड ये गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये मेरे टॉप 2 के ट्रेड है। ठीक है ना, लास्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा टेक कैम। तो टेक कैम में भी हमारा बढ़िया ट्रेड बन रहा है, कॉल साइड का हमारा ट्रेड बन रहा है। ठीक है ना, तो इसकी अगर मैं टारगेट की बात करूं, मैं मार्केट जिस तरीके से बियरिश है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैं इसका टारगेट 1370 का रख रहा हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, और नहीं तो इसको 1370 यानी कि आप 1350 के ऊपर एंट्री करना, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो इसने यहाँ पे भी अपने यहाँ पे भी इसने एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे होल्ड किया है इसने लेवल को। ठीक है ना, तो आप इस लेवल के ऊपर निकलता है ना, तब आप इसको ट्रेड करेंगे 1345 के ऊपर, यानी कि 1350 1352 के ऊपर आप एंट्री करेंगे इसमें। ठीक है ना, 1352 के आसपास आपको एंट्री करना है। 1352 के ऊपर आप एंट्री करेंगे तब आपका 1370 का टारगेट होना चाहिए, यानी कि 20 पॉइंट का टारगेट है। 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा और मैं क्लियर करूं, तो इसमें मुझे एक तरीके ना डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। थोड़ा मैं इसको इस तरीके, यानी ठीक है ना, यहाँ यानी कि इसने सपोर्ट से पहले ही ये भाग गया, तो इसमें लग रहा है कि बायर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इसको लेने में। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी आप अगर एंट्री करो ना, यहाँ कहीं पे अगर ओपन हो रहा है, ठीक है ना, यहीं कहीं पे ओपन हो रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला होना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं करना, इतना बड़ा नहीं करना, ये वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है ना, इस स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ये वाला स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा 1323 का। ठीक है ना, यानी कि 10 पॉइंट, यानी कि 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। आपका टारगेट आपका यही होने वाला है, 1360 का फर्स्ट टारगेट रख लेना, या 1350 भी आपका फर्स्ट टारगेट बेस्ट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका 1370 का। ठीक है ना, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और ये मेरा टॉप 3 में रहने वाला है। टॉप 3 में हमारे कौन कौन से स्टॉक है, टेक कैम हो गया, एंड बजाज फिंसा हो गया, और एक हो गया हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, और बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कल बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ऑलरेडी आज हमारे सारे टारगेट हिट भी हुए, एंड हमारा एक स्टॉप लॉस था। एक स्टॉप लॉस हमारा शायद कल भी गया था, या नहीं गया था, शायद कल नहीं गया था, आज हमारा एक स्टॉप लॉस गया है। ठीक है ना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अगर आप और कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।